मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स के 10th यूनिट पढ़ रहे थे और 10th यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है। मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में हम लोग अभी तक जनजातियों का भौगोलिक वितरण ये पढ़ चुके हैं। जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वीं 6वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गोंड जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अब दूसरी जनजाति, सबसे प्रमुख जनजाति मध्य प्रदेश की भील जनजाति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की भील जनजाति जो है वो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और मध्य प्रदेश की भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द जो है इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के एक शब्द विल्लुअर से हुई मानी जाती है। कुछ लोगों का हालांकि ये भी मानना है कि द्रविड़ भाषा का शब्द बिल या बिल, इससे जो है इस भील शब्द की उत्पत्ति हुई। बिल्लुअर या बिल या बिल, इन सभी का अर्थ जो है वो धनुष होता है। वस्तुतः ये माना जाता है कि भील जो लोग हैं, भील जनजाति के जो लोग हैं वो धनुर्धारी होते हैं। इन लोगों का मुख्य हथियार, इन लोगों का मुख्य औजार तीर और धनुष है। तीरंदाजी में निपुण होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें भील कहा गया। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष भी कहते हैं। जब हम भील जनजाति के इतिहास की बात करेंगे तो भील जनजाति को इतिहास में जो है निषाद, व्याघ्र, किरात, शबर और पुलिंद कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो है भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के एक क्रूप पुत्र निषाद के द्वारा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है, उनमें ये कहानी जो है प्रचलित है कि एक बार भगवान शिव जो है वो ध्यान मुद्रा में थे और उनका पुत्र जो निषाद था उसने उनके बैल जो उनका बैल था नंदी, उसे जो है वो मार दिया था। और वहां पर शिव जी जो है बहुत नाराज हुए और उन्होंने दंड स्वरूप उन कुरूप निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। और उन पर्वतीय क्षेत्रों में ही निषाद के वंशज जो है वो आगे चलकर भील कहलाए। तो ये एक इनके बारे में जो है वो इतिहास कहा जाता है। ये जो है भील जनजाति अगर हम देखें तो भारतवर्ष में जो है भील जनजाति मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है। मध्य प्रदेश के साथ ही जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन इलाकों में भी जो है ये जनजाति पाई जाती है। ये राजस्थान के भील जनजाति, ये मध्य प्रदेश के भील जनजाति, इधर जो है आपको मध्य प्रदेश, ये राजस्थान की भील जनजाति, ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति, इस तरह से जो है पूरी भील जनजाति जो है आपको इन चित्रों में जो है दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने जो है भील जनजाति के थोड़ी सी इतिहास के बारे में आपको बताया कि भील जनजाति जो है वो किस तरह से जो है कहाँ से भील जनजाति की उत्पत्ति हुई थी। रामायण महाकाव्य के जो रचयिता थे ऋषि वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि जो है वो भील पुत्र ही थे। उनका मूल नाम वालिया था। इसी तरह से जो है महाभारत में एकलव्य के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। एकलव्य जिसने जो है गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर जो है और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। और गुरु द्रोण ने जो है एकलव्य से उसका अंगूठा जो है वो मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो एकलव्य जो है वो भी भील जनजाति के ही माने जाते हैं। इस तरह से रामायण में जो है शबरी का उल्लेख है। सबरी नामक महिला जो है उसका वर्णन रामायण में मिलता है। और सबरी के लिए कहा जाता है कि सबरी जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में रहती थी, जंगलों में निवास करती थी। और जब श्री राम को जो है वो वनवास हुआ था और श्री राम जब जो है उस पर्वतीय क्षेत्र से गुजर रहे थे तो सबरी ने जो है उनको जूठे बेर खिलाए थे। तो इस तरह से जो है सबरी का उल्लेख जो है वो जो रामायण में मिलता है, रामचरितमानस में मिलता है, वो भी दरअसल जो है वो भील जनजाति से ही थी। इस तरह से ये कहा जाता है कि भीलों ने विक्रमादित्य को शकों को पराजित करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आधुनिक काल में अगर हम देखें तो विक्रमादित्य जो है उन्होंने शकों को पराजित करने में भीलों से सहायता प्राप्त की थी। इसी तरह से तो राजस्थान में अगर देखें तो ये सर्वविदित है कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में जो भील रहा करते थे उन भीलों ने ही महाराणा प्रताप को 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो है मदद की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने मदद की थी और उसके पश्चात लगभग 24 वर्षों तक उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की और उनकी मदद से ही महाराणा प्रताप कभी भी नहीं पकड़े नहीं गए। साथ ही ये भी कि उनमें से किसी भी भील ने
भील जनजाति के किसी भी सदस्य ने महाराणा प्रताप के साथ कभी दगाबाजी नहीं की। उस हल्दी घाटी के युद्ध में जो है राणा पूंजा, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भी जो है भील जनजाति के ही थे। इसी तरह से जो है अगर हम देखें तो आपको मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में जो है तांतिया भील बहुत प्रसिद्ध जो है, जिन्हें तांतिया मामा के नाम से भी जो है जाना जाता था। तांतिया भील ने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। और इसी तरह से जो है एक और गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बेगड़ा भील जो है वो जो है प्रसिद्ध हुए। तो ये कुछ भीलों का इतिहास है कि भील जो है इतिहास में कौन कौन से भील जो है कितने प्रसिद्ध हुए। जाहिर सी बात है कि भील जनजाति जो है अपने आप में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जो है वो इस पूरे क्षेत्र में जो है देखें तो निवास करती है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से जो है हम लोग मध्य प्रदेश में जो है केंद्रित रहेंगे। राजस्थान में जो है, राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में भीलों का एक क्षेत्र था जिसे जो है भीलवाड़ा कहा जाता था। वही भीलवाड़ा जो है धीरे धीरे आगे चलकर जो है विकसित होता हुआ भीलवाड़ा के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ। आज के रूप में आज जो है उसे भीलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश में जो है देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है भीलों का भौगोलिक वितरण जो है कहाँ कहाँ पर है, किन किन क्षेत्रों में जो है भील जो है पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में भीलों का जो भौगोलिक वितरण है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में जो है आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी इलाका है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में यहाँ पर जो है आपको रतलाम, यहाँ झाबुआ, यहाँ अलीराजपुर, यहाँ धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर हम देखें तो ये पूरा क्षेत्र जो है भील, भिलाला, बरेला, पटलिया, है ना, राठिया, रथियास, इस तरह के जितने भी जो है भील और उसकी उपजातियां हैं उनसे ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है भरा हुआ है। ज्यादातर मात्रा में जो है झाबुआ और अलीराजपुर में जो है अधिकांश जो है भील पाए जाते हैं। इसके अलावा रतलाम और धार, बड़वानी, खरगोन, इन जिलों में भी जो है भील जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। शारीरिक बनावट कैसी जो है, भील जनजाति की शारीरिक बनावट कैसी होती है? तो शारीरिक बनावट में जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि भील जनजाति जो है इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति प्रजाति का माना जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने गोंड जनजाति पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्रजाति किसे कहते हैं। तो मैंने कहा था कि यदि किसी मानव समूह को शारीरिक संरचना के आधार पर किसी एक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके तो उसे एक प्रजाति कहते हैं। तो ये प्रजाति जो है भील जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की मानी जाती है। इनकी त्वचा जो है गहरी काली या तांबई रंग की होती है, बदन जो है इनका गठीला होता है, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है, मुंह चौड़ा होता है। तो ये लोग जो है इस तरह से जो है इनकी शारीरिक संरचना जो है वो होती है। उपजातियां और गोत्र, देखिए भील जनजाति जो है वो कई सारी उपजातियों में विशेष रूप से जो है भिलाला, बरेलिया, पटेलिया, बैगास, राठिया, रथियास, इस तरह के जो है उपजातियों में बटी हुई हैं। ये हम विशेष रूप से जो है हम चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अगर हम राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहां पर जो है अन्य अलग उपजातियां भी जो है मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म को जो है अपना लिया था और इस तरह से जो इस्लाम धर्म जिन लोगों ने जो है अपना लिया था, इस धर्म को अपना लेने वाले भीलों को जो है तड़वी भील कहा जाता है। एक बार प्रश्न में पूछा भी गया था कि तड़वी भील क्या होते हैं, तो इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को जो है तड़वी भील कहते हैं। इस प्रश्न को जो है आप याद रखना, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। भील जनजाति जो है दो भागों में जो है भील जनजातियों को बांटा जाता है, उजले भील और कलिया भील या मैले भील भी कहते हैं इनको। उजले भील दरअसल जो है खुद को उच्च श्रेणी का मानते हैं, वो अपने आप को जो है राजपूत श्रेणी का मानते हैं और अपने लड़कियों की शादी जो है कालिया भील की लड़कों से जो है नहीं करने देते, लेकिन वो स्वयं कालिया भील की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। ये उजले भील जो होते हैं ये अपने आप को भिलाला भी कहते हैं और ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है दरअसल राजपूत राजाओं के द्वारा भील लड़कियों से विवाह करने के फलस्वरूप हुई थी। तो इसलिए जो है ये लोग अपने आप को जो है श्रेष्ठ या कुलीन भील मानते हैं एक तरह से। भील जनजाति के गोत्रों की बात करें तो इनके बहुत सारे गोत्र हैं। मध्य प्रदेश में जो गोत्र यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें डामोर, कटारा, निनामा, कनोत, ननोत, पटेला, मकवाना, इसी तरह से गमार, गरासिया, तावड़, दाना, भारिया, सोलंकी, इस तरह से कई सारे जो है इनके गोत्र जो है वो यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब हम जरा जो है इनके वस्त्र और आभूषणों की बात कर लें। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है पुरुष और स्त्रियां, बच्चे जो है क्या पहनते हैं।
देखिए, भील जनजाति के लोग जो है चटक रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। मुख्य रूप से अगर हम पुरुषों में देखेंगे तो पुरुषों में जो है पुरुषों में कमीज या बंडी जिसे हम कहते हैं, बंडी जो है आधी भी हो सकती है या फिर आधे बाह की भी होती है। एक कमर के नीचे जो है एक धोती पहनते हैं और सिर पर पगड़ी बांधते हैं जिसे फेटा कहते हैं। सिर पर जो पगड़ी बांधा जाता है उसके ऊपर जो है ये गोफन लगाते हैं। गोफन दरअसल गुलेल टाइप की जो है एक चीज होती है जिससे जो है पत्थरों को घुमाकर जो है वो फेंका जाता है। तो अपने आप में जो है एक तरह से एक हथियार भी जो है ये अपने फेटा में जो है फेटे में रखते हैं। तो स्त्रियां मुख्य रूप से जो है घाघरा चोली और लुगड़ा जिसे ओढ़नी कहते हैं ये पहनती हैं। अविवाहित स्त्रियों को साड़ी पहनना जो है मना होता है। लड़कियां जो होती हैं वो दरअसल जो है वो घाघरा चोली जो है घाघरा चोली या ओढ़नी जो है वो ही पहननी रहती है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही जो है गहने का बहुत शौक होता है। आप यहाँ इस चित्र में जो है देख सकते हैं, महिलाएं जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है चांदी या गिलट के जो आभूषण होते हैं उनसे जो है पूरी तरह से ढकी हुई हैं। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही जो है वो क्या होता है, तो आभूषणों का जो है शौक होता है। विशेष रूप से स्त्रियां जो है वो बहुत सारा आभूषण पहनती हैं। पुरुष जो है वो भी आभूषण पहनते हैं। पुरुष जो होते हैं वो हाथों में चांदी के कड़े पहनते हैं और भुजाओं में जो है यहाँ पर हटके हटके नाम का जो है एक आभूषण होता है वो पहनते हैं। इस तरह से महिलाएं जो है गले में चांदी की चेन, हार, टागली, हाथों में चांदी के करंडी और झालर, बस्तिया ये सब पहनती हैं। महिलाएं कमर में कंदोरा, छल्ला और पैरों में जो है पाजेब, बिछिया ये सारे जो आभूषण होते हैं वो पहनती हैं। तो देख सकते हैं हम कि यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो आभूषणों से जो है वो ढकी होती है। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में जो है गुदना गुदवाने का की प्रथा जो है बहुत प्रचलित है। भील जनजाति दरअसल जो है गुदना गुदवाने के मामले में जो है वो बहुत ज्यादा जो है फेमस है। और इनमें जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो गुदना अपने शरीर में जो है ये लोग गुदवाते हैं। विशेष रूप से महिलाएं जो है अपने आंखों के दोनों हिस्सों दोनों आंखों के ऊपर जो है वो एक लकीर सी जो है खिंचवा लेती हैं गुदना के रूप में। और इससे इसको देखकर ये माना जाता है कि ये भील है। तो ये अपने आप में जो है भील होने का जो है प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से जो है देखें तो वस्त्र और आभूषण और गुदना गुदवाने की प्रथा ये यहाँ पर जो है भील जनजातियों में जो है बहुत फेमस है। घर और बस्तियों की बात करेंगे तो आप यहाँ पर जो है इस जनजाति में यहाँ की इनके घरों को जो है देख सकते हैं। भीलों का निवास दरअसल जो है ऊंचे क्षेत्रों में होता है और इनके निवास स्थान को जो है पाल्या के नाम से जानते हैं। दो निवास स्थानों के बीच दूरी अधिक होती है ऐसा माना जाता है भील जनजाति में, कि चूंकि वहाँ जो है जादू टोना वगैरह इन सब चीज़ों की परंपरा जो है इन सब की चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं। इसीलिए घर दूर बनाए जाते हैं ताकि जादू का प्रभाव जो है उतनी दूर तक जो है ना पहुंच सके। ये भी ये कारण जो है होता है। यहाँ पर जो है देखेंगे तो यहाँ झोपड़ी जो होती है ये एक तरह से जो है झोपड़ी है या घर है। घर की दीवारें जो है आपको मिट्टी या पत्थर से जो है बनी हुई दिखेंगी। कहीं कहीं पर जो है बांस का भी जो है प्रयोग किया जाता है। घर की छत जो है वो खपरैल होती है, मोस्टली जो है खपरैल होती है। कहीं कहीं पर जो है घास फूस से, यहाँ पर जो है आपको घास फूस से भी छत दिखाई देगी और यहाँ पर जो है आपको खपरैल छत दिखाई देगी। घर जो होता है उसको मिट्टी या गोबर से लिपा जाता है और घर के दीवारों पर जो है आप देखेंगे तो चित्रण जो है वो अंकित किया जाता है। ये चित्र जो है इनके टोटम का हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनजातियां जो है वो प्रकृति की किसी चीज से, हो सकता है वो पेड़ हो, पौधा हो, कोई वृक्ष हो या पशु या पक्षी हो सकता है, उनके साथ जो है ये लोग अपना एक आध्यात्मिक संबंध जो है वो मानते हैं। और ऐसा वो मानते हैं कि ये टोटम जो है वो उनकी रक्षा करता है। तो चूंकि उनके साथ ये अपना एक आध्यात्मिक संबंध मानते हैं और उनको नष्ट होने से जो है ये बचाते हैं, इसीलिए घरों में भी जो है वो इनका चित्र बनाकर रखते हैं, उनकी पूजा भी जो है करते हैं। घरों को जो है गोबर और मिट्टी से लिपा जाता है। घर में आप अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा जो है दरवाजा होता है। यहाँ पर जो आप देखिए तो एक छोटा दरवाजा जो है आपको उसमें दिखाई देगा। और घरों में जो है अंदर की तरफ जो है वो खिड़कियां नहीं होती। तो घरों में जो है अंदर खिड़कियां जो है वो इनमें नहीं होती हैं। भीलों का जो घर होता है इस घर को जो है टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। इसको जो है याद रखें आप। इसमें प्रश्न में पूछा जा सकता है कि टापरा किसे कहते हैं, तो भीलों के घर को जो है टापरा कहते हैं। भील जनजाति के घरों का मतलब कुछ घर जो है, कुछ घरों को मिलाकर जो एक छोटा मोहल्ला बन जाता है, इस छोटे मोहल्ले को फला कहते हैं। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि फला किसे कहते हैं। तो भील जनजाति के घरों के एक मोहल्ले को या कुछ घरों को मिलाकर जो है इसे फला कहते हैं। अब कई सारे जो मोहल्ले होते हैं
अर्थात कई सारे जो फला होंगे, उन फला के समूहों को ही जो है एक गांव कहा जाता है। और इनके गांव को जो है टेक्निकली पाल कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो है जो बहुत सारे जो है जो फला होंगे, वो बहुत सारे फला को मिलाकर जो एक गांव बन रहा है, उस गांव को जो हम क्या कहेंगे, तो पाल के नाम से जो है उसको जाना जाता है। पाल का जो मुखिया होता है उसको पालवी कहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि निम्न में से जो है भील जनजाति के गांव को क्या कहते हैं, तो पाल कहते हैं। और भील जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो पालवी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे पाल अर्थात बहुत सारे जो है गांव जो होते हैं, बहुत सारे गांवों के जो मुखिया होंगे उनको गमेती कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऊपर से लेकर नीचे तक जो है याद रखें, घरों को जो है कू कहा जाता है या टापरा कहते हैं। छोटे मोहल्ले को जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो फला कहते हैं। जो गांव होते हैं उन्हें पाल कहते हैं, पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। और कई सारे गांव जो होते हैं उनके मुखिया को हम गोमती कहते हैं, है ना। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पर इनका इनका घर, इनकी बस्तियां, है ना, टेक्निकली क्या उनको कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग जरा भोजन की बात करें, ये लोग जो है क्या खाते हैं, तो मुख्य रूप से जो है अगर हम देखें तो भील जनजाति जो है वो मुख्य भोजन इनका जो है वो मक्का होता है। इनका मुख्य खाद्य पदार्थ जो है मक्का है। मक्के के अलावा ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, तुअर, मूंग, इन सब का उपयोग भी करते हैं। घर में ही जो है मिर्च और प्याज, लहसुन तथा और दूसरी सब्जियां जो है वो घर पे ही उगा लेते हैं। विशेष रूप से जो है इनमें मक्के की राबड़ी जो होती है वो बहुत फेमस है। मक्के को पानी में उबालकर झोल या राबड़ी जो है वो बना लिया जाता है और सुबह का भोजन तो इनका यही होता है। रोटी भी बनाते हैं ये लोग, मतलब मक्के, ज्वार या बाजरा से जो है रोटी बनाया जाता है। और उत्सवों के दौरान जो है चावल या गेहूं की रोटी वगैरह का जो है उपयोग करते हैं। रोटी बनाने के लिए जो है मुख्य रूप से मिट्टी का खापरा, दाल बनाने के लिए मिट्टी का तबला और रबड़ी वगैरह बनाने के लिए जो है मिट्टी की हांडी जो होती है उसका प्रयोग जो है किया जाता है। त्योहार के अवसरों पर जो है चावल, घी और गुड़ से बने हुए जो ताए होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं। दरअसल जो है ताए क्या होता है, तो पत्ते पे जो है चावल को पीस कर उसमें गुड़ और घी मिलाकर जो है पत्ते में उसको रख दिया जाता है और ऑयल में जो है उसको पका लिया जाता है। इसको ताए कहा जाता है। साथ ही साथ जो है मांस और उड़द दाल के बड़े जो है वो इनमें बनाए जाते हैं। ये लोग मांसाहारी भी होते हैं। और मद्यपान का प्रचलन जो है इनमें बहुत अधिक है। एक बार जो है एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि भील जनजाति जो है वो एक तरह से जो है बहुत ज़्यादा मद्यपान करती है। उसको लेकर बड़ा विवाद हो गया था कि भाई ऐसा नहीं है कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नशा करते हैं या बहुत ज़्यादा जो है शराब पीते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि भील जनजाति जो है वो उनमें पेय पदार्थों का प्रचलन बहुत है, मद्यपान का प्रचलन बहुत है। ये लोग मद्य के रूप में जो है महुआ से के फूलों से बने हुए जो मंडिया होती है उसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो है ताड़ और खजूर के रस से निर्मित जो ताड़ी होती है, ताड़ी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ताड़ के पेड़ पे क्या किया जाता है, ताड़ या खजूर के पेड़ पे जो है जो उसकी कोपले होते हैं, जो नई जो कलियां निकलती हैं उसको जो है कट कर दिया जाता है और वहां पर जो है एक हांडी लगा दी जाती है और रात भर जो है उसका सैप उसमें गिरता है। सुबह सुबह जो है उस ताड़ी का सेवन किया जाता है। लेकिन यदि उस पर जो है सूर्य की किरणें पड़ जाती है तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और वो जो है नशीला हो जाता है। सुबह सुबह इसका सेवन करना जो है वो स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें इसमें पड़ती हैं इसका फर्मेंटेशन हो जाता है और ये जो है नशीले पदार्थ में बन जाता है, अर्थात अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ताड़ी के लिए कहा जाता है कि ताड़ी जो है वो भीलों का सोम रस है और महुआ को भीलों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये लोग जो है बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीजों का भी सेवन करते हैं। यहाँ एक महिला जो है वो आपको भोजन बनाते हुए जो है दिख रही है, जिसमें संभवतः ज्वार या बाजरे का आटे की रोटी या गेहूं की रोटी कुछ भी जो है। तो इस तरह से जो है, अब चूंकि ये जो बातें भी हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें दरअसल जो है वो परंपरागत रूप से जो जनजातियों की विशेषता है उनकी बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे जो है ये जनजातियां जो है सभ्य समाजों के संपर्क में आई हैं, सभ्य समाजों में जो चीजें होती हैं, अर्थात सभ्य समाजों की जो विशेषताएं हैं, सभ्य समाजों की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं, वो ये लोग भी अपनाते जा रहे हैं। तो अब उस तरह का जिस जैसा जो है एग्जैक्टली जैसी चीज मैं बता रहा हूँ, उसमें तो कई सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, उसमें कई सारा जो अपडेशन हो चुका है। खैर, तो ये कुछ जो है ये उड़द दाल के बड़े जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ बच्चे जो है खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग भीलों के सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। भील समाज भी जो है, जैसे गोंड समाज के बारे में हम लोगों ने बात की थी,
गोंड समाज के समान ही भील समाज भी जो है पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है। ये भील समाज जो है कई सारे कुलों में संगठित होता है, अर्थात कई सारे कुल होते हैं और प्रत्येक कुल को जो है एक नाम दिया जाता है। ये नाम दरअसल किसी पौधे, किसी पेड़, किसी वृक्ष, किसी पशु, जो भी मैंने आपको बताया कि जो टोटम होते हैं, दरअसल उन्हीं के नामों के आधार पर जो है इनको नाम दिया जाता है। प्रत्येक कुल के सदस्य जो है अपने अलग अलग गांव में निवास करते हैं और प्रत्येक कुल का जो है अपना टोटम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटम जो है कोई पेड़ पौधा, कोई पशु पक्षी, कुछ भी हो सकता है। कुल के सभी सदस्य जो होते हैं कठिनाई और उत्सवों के समय ये टोटम जो है इसका आह्वान करते हैं, अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। भीलों में दरअसल जो है संयुक्त समाज का जो है प्रचलन भीलों में जो है पाया जाता है। भील जो होते हैं वो संयुक्त परिवार प्रथा जो है उनमें प्रचलित है। चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार है तो पिता जो है वो घर का मुखिया होता है और घर की पूरी जिम्मेवारी जो है उसी के ऊपर होती है। महिलाओं को जो है महिलाओं को निर्णयन में जो है कम भागीदारी जो है होती है और पुरुष ने अर्थात जो मुखिया होता है उसने जो निर्णय कर लिया वो सभी को मानना पड़ता है। भील जनजातियों में स्त्रियों को जो है कम अधिकार प्राप्त होते हैं। शादी के बाद जो लड़का होता है वो परिवार से अलग रहता है और पिता से उसको जो संपत्ति प्राप्त होती है उसी से अपनी पत्नी और अपने परिवार का जो है गुजारा करता है। चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार है इसीलिए पिता से संपत्ति और पद उत्तराधिकार जो है वो पुत्रों को प्राप्त होता है। भील समाज में जो है सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संचालित करने के लिए अपने अलग अलग जो है वंशानुगत पद है। कई सारे पद हैं, जैसे गांव में पटेल होता है, पुजारा होता है, कोटवार होता है, तड़वी होते हैं, बड़वा होते हैं। एक गांव में ये सारे पद जो है वंशानुगत होते हैं, मतलब पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, इस तरह से जो है होते हैं। पुजारा कौन होता है? तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुजारा कौन होते हैं? तो गांव में सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने का काम करने वाले लोग जो होते हैं वो पुजारा कहलाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि गांव में जो है सूचना देने के लिए जो है जिस तरह से सभ्य समाजों में जो है नाई होते हैं, ऐसे उन समाजों में जो है गांव में सूचना देने का कार्य बड़वा और तड़वी के द्वारा किया जाता है। गांव का सबसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है उसे डाहला कहते हैं और समाज के लोग जो है तमाम तरह के अपने आयोजनों के लिए या तमाम तरह की अपनी समस्याओं के लिए जो है उससे मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। ये जितने प्रतिष्ठित, ये सब भी प्रतिष्ठित लोग हैं और इन प्रतिष्ठित लोगों और डाहला के द्वारा जो है मिलकर एक तरह से जो है वहां की पंचायत या न्यायपालिका जो है वो चलाई जाती है। वहाँ की तमाम तरह की समस्याओं को जो है निपटाने का काम जो है वो इन सबके द्वारा जो है मिलकर किया जाता है। तो अपने आप में जो है ये इनकी जो है सामाजिक व्यवस्था होती है। अब विवाह की बात कर ले, भील जनजातियों में जो है विवाह बहुत ही रोचक किस्म की जो है विवाह पद्धतियां इनमें पाई जाती हैं। भीलों में विवाह पद्धति जो है वो दरअसल ये लोग जो है बहिर्विवाही होते हैं, अर्थात अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। सामाजिक मान्यता के अनुसार ये लोग जो है बहुविवाही हो सकते हैं, अर्थात एक से अधिक पत्नियां ये रख सकते हैं। बाल विवाह प्रायः नहीं होते हैं। भीलों में अविवाहित लड़के को जो है चेलिक कहते हैं और अविवाहित युवती को जो है मुठियारी कहते हैं। अब इनमें जो है विवाह की अपनी अलग अलग कई सारी जो है प्रथा परंपराएं जो है प्रचलित है। मुख्य रूप से जो है गंधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, हरण विवाह जैसे भगोरिया, परीक्षा विवाह जैसे गोल गधेड़ू, सहमति सह पलायन विवाह, घर जमाई, नातरा, घर घुसी, ये कई तरह के जो है विवाह प्रचलित हैं। एक एक करके जो है हम इन विवाहों की बात करेंगे। देखिए, भगोरिया और गोल गधेड़ू, इन दोनों के बारे में तो जो है मैं बहुत डिटेल में जो है अलग से क्लास लूंगा। अभी मैं थोड़ा सा जो है भगोरिया और गोल गधेड़ू के बारे में बता देता हूँ। भगोरिया उत्सव जो होता है दरअसल होली के 7 दिन पहले जो है भगोरिया उत्सव का आयोजन होता है और इस भगोरिया उत्सव के दौरान लगने वाला हाट जो है उसको भगोरिया हाट कहते हैं। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, खरगोन, इन जिलों में जो है ये इस भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से जो है अलीराजपुर और झाबुआ जो है वहां पे जो है इस भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है और भगोरिया हाट जो है वो दरअसल रबी की फसल आने के उमंग का प्रतीक जो है वो भगोरिया पर्व या भगोरिया उत्सव होता है। इस भगोरिया हाट के दौरान जो है लड़के और लड़कियां जो है सज धज कर वहां पर पहुंचते हैं और एक तरह से माना जाता है कि यह भगोरिया हाट या भगोरिया पर्व जो है वो इस भील जनजाति के लिए प्रणयोत्सव है। इस भगोरिया हाट में जब लड़के और लड़कियां पहुंचते हैं तो लड़के अपने हाथ में जो है गुलाल लेकर चलते हैं। लड़कियों के पास भी जो है गुलाल होता है। ये माना जाता है कि लड़के को जो लड़की पसंद आ जाती है
लड़का जो है उस लड़की के गाल पे गुलाल लगा देता है। यदि लड़की को भी लड़का पसंद है तो लड़की भी जो है लड़के के गालों पे गुलाल लगा देती है और उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। भाग जाने के कारण ही संभवतः जो है इसका नाम भगोरिया पड़ा। इस तरह से जो है उनमें एक विवाह होता है। एक प्रथा वहां पर और भी प्रचलित है। ये माना जाता है कि अगर लड़का जो है लड़की को पान खिला दे और लड़की जो है उस पान को स्वीकार कर ले तो भी जो है ये मान लिया जाता है कि लड़के और लड़की जो है वो विवाह के लिए तैयार हैं और फिर जो है उनका विवाह कर दिया। इसी तरह से जो है गोल गधेड़ो जो है वो भी होली के दौरान जो है विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में जो है गोल गधेड़ो उत्सव का आयोजन किया जाता है। गोल गधेड़ो दरअसल पुरुष के शौर्य के प्रतीक के रूप में जो है ये गोल गधेड़ो उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये आपको जो है गोल गधेड़ो उत्सव नजर आ रहा है। इस गोल गधेड़ो में जो है क्या होता है, तो गोल गधेड़ो में एक लंबा सा जो है खंभा यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक लंबा सा जो है खंभा होता है और इस लंबे से खंभे के सबसे ऊपर शीर्ष पर जो है यहाँ पर नारियल गुड़ बांध दिया जाता है। यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है लड़कियां, अंदर के घेरे में लड़कियां जो है वो नृत्य करती हैं और बाहर के घेरे में जो है लड़के होते हैं। लड़के जो है वो इस खंबे पे चढ़ के और नारियल और गुड़ को उतारने का प्रयास करते हैं। लड़कियां जो है उसका विरोध करती हैं। इन तमाम विरोधों के बावजूद यदि कोई लड़का जो है ऊपर पहुंचकर और उस पोटली को जो है उतार लाता है तो वो अपनी मनचाही लड़की से विवाह करने के लिए जो है वो योग्य हो जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पर ये गोल गधेड़ो उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी जो है अपने आप में देखें तो जनजातियों में प्रचलित विवाह का जो है एक बड़ा रोचक तरीका जो है ये माना जाता है। इस तरह से जो है घर जमाई भी जो है एक तरीका है वहां पर विवाह का। घर जमाई में दरअसल ये होता है कि चूंकि जनजातियों में दहेज के बजाय वधु मूल्य का प्रचलन है, तो भील जनजाति में भी जो है वधु मूल्य का प्रचलन है। और भील जनजाति में वधु मूल्य के रूप में क्या दिया जाता है, तो भील जनजाति में गाय, भैंस, बकरी या कुछ रुपए पैसे जो है वो वधु मूल्य के रूप में दिया जाता है और इनमें इस वधु मूल्य को दापा कहते हैं। याद रखना आप, दापा जो है इनमें वधु मूल्य को दापा कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दापा जो है क्या है, तो भील जनजाति में वधु मूल्य के रूप में प्रचलित जो सामग्री होती है उसे दापा कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब कभी कोई कोई लड़का जिसके पास जो है वो दापा नहीं है, जो ज्यादा अमीर नहीं है, आर्थिक रूप से जो है कमजोर है, वो अगर किसी लड़की से विवाह करना चाहता है तो वो अपने ससुर के यहाँ जो है पहुंचता है और उनकी जो है सेवा करता है। उस सेवा से प्रसन्न होकर ससुर जो होता है वो अपने लड़की की विवाह उस लड़के के साथ कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि विवाह के बाद भी जो है उस लड़के को घर जमाई के रूप में जो है वहां पे रहना पड़ता है, अपने ससुर के घर ही रहना पड़ता है। जैसा हमने गोंड या बैगा में जो है देखेंगे, वहां इनको लमानाई कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है इसी तरह से घर जमाई होता है। इन जनजातियों में विवाह की एक और परंपरा प्रचलित है जिसे घर घुस्सी कहते हैं। घर घुस्सी विवाह वो विवाह होता है जिसमें यदि किसी लड़की का विवाह न हो रहा हो, आर्थिक वजह से नहीं हो रहा हो या अन्य किसी वजह से नहीं हो रहा हो, तो लड़की जो है किसी अच्छे घर को देखकर या किसी अच्छे लड़के को देखकर उसके घर घुस जाती है, उसके घर पहुंच जाती है और फिर उसके घर से जो है नहीं निकलती। अब तमाम प्रयासों के बाद भी लड़के जो है, लड़के वाले उसको निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं निकलती है तो फिर जो है उस लड़की का विवाह लड़के के साथ कर दिया जाता है। अब इसमें होता यह है कि लड़की के घर वाले जो है वो लड़के के घर वालों के यहाँ पहुंचते हैं और लड़कों के घर वालों के यहाँ पहुंचकर जो है उनसे दापा की मांग करते हैं। अब दापा की मांग करते हैं मतलब लड़की जो है उसका विवाह अगर लड़के के यहाँ होगा तो दापा तो जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है। जब लड़की जो है वहां पर पहुंचती है तो ये पूरा इसको आई भरायणा कहते हैं। आई भरायणा जो है, जब दापा जो है लड़के के द्वारा, लड़कों के द्वारा लड़की वालों को दापा दे दिया जाता है, तब तो आई भरायणा वाले अपने यहाँ ही जो है ब्याह रचा लेते हैं। लेकिन अगर लड़के वाले दापा नहीं दे पाते तो लड़की के पिता को यह अधिकार होता है कि लड़की का पिता जो है वो लड़की को लेकर जो है अपने घर चला जाए
और लड़के वालों से दंड वसूला जाता है। इस तरह से ये भी जो है वो विवाह का एक बड़ा रोचक तरीका जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये उनमें जो है भीलों में जो विवाह की जो अपनी पद्धतियां प्रचलित हैं वो है। यहाँ पर जो है आपको ये भगोरिया उत्सव के दौरान जो है वो भगा कर ले जाने का जो है एक दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये भगोरिया उत्सव है, ये उनका जो है एक पुण्योत्सव माना जाता है। यहाँ पर भी जो है आपको विवाह जो है वो दिखाया गया है। तो इस तरह इनमें जो है विवाह की जो है कई सारी परंपराएं जो है यहाँ पर प्रचलित है। अच्छा, भीलों में जो है विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है। विधवा पुनर्विवाह में जो है क्या होता है, तो विधवा पुनर्विवाह में अ, यदि किसी लड़की की यदि किसी पत्नी की पति की मृत्यु हो गई है, तो वो लड़की जो है पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है। और यदि पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो लड़का जो है वो पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर सकता है। इसको जो है इनमें नात्रा भी कहते हैं। अर्थात भीलों में जो पुनर्विवाह होता है उसको नात्रा विवाह के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस तरह से भीलों में जो है वो संबंध विच्छेद या तलाक ये भी जो है प्रचलित होता है। और भील जनजाति में जो है तलाक किस तरह से होता है, तो भील जनजाति में तलाक जो है वो उसका प्रचलन इस तरह से होता है कि यदि कोई भील पुरुष अपनी पत्नी का त्याग करना चाहता है, तो अपनी जाति के पंचायत होती है, पंचायत के सामने जो है वो एक नई साड़ी लेकर आता है। साड़ी के पल्ले में जो है रुपया बांधता है, जो पल्लू होता है उसमें जो है वो रुपया बांधता है। और फिर साड़ी को चौड़ाई की तरफ से जो है फाड़ा जाता है। साड़ी को चौड़ाई की तरफ से फाड़ के वो जब अपनी पत्नी को पहना देता है, तो ये विवाह विच्छेद माना जाता है। इसे छेड़ा फाड़ना के नाम से भी जानते हैं। इसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। अर्थात तलाक उनमें जो है इसको तलाक ना बोल के छेड़ा फाड़ना कहते हैं। तो इस तरह से जो है छेड़ा फाड़ना जो है उनमें तलाक की जो है पद्धति होती है, जिसमें पति जो होता है वो तलाक लेने के लिए नई साड़ी के पल्लू में कुछ रुपया बांध देता है और उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़ के पत्नी को पहना देता है। ये एक परंपरा जो है वो भी इनमें है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि छेड़ा फाड़ना पद्धति जो है या छेड़ा फाड़ना जो है वो निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये भील जनजाति में प्रचलित है, याद रखना है। अब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, किस तरह की अर्थव्यवस्था जो है इनमें है। देखिए इनमें जो है जो अर्थव्यवस्था है पारंपरिक रूप से अगर हम देखें, देखिए वर्तमान में तो जो है आधुनिक सभ्य समाजों के संपर्क में आकर भील जनजाति के लोग जो है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है आधुनिक अर्थव्यवस्था को ही अपनाने लगे हैं। ये यहाँ पर जो है आपको ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो है ये लोग काम करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो परंपरागत रूप से भीलों की आर्थिक क्रियाकलापों में जो है क्या है, तो आखेटन, मत्स्य मारण या आदिम कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजें जो है वन संग्रहण, महिलाओं के द्वारा जो है अधिकांशतः कंदमूल, फल फूल, पत्तियां वगैरह जो है एकत्रित की जाती हैं। और पुरुष जो होते हैं जंगली पशुओं पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में जो है खाद्यान्न, साग सब्जियां, चारे की फसलें, ये सारी चीजें जो है पैदा करते हैं। पशुपालन में जो है गाय, भैंस, कुक्कुट, ये सब चीजें जो है पालते हैं। आखेटन इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आखेटन के लिए जो है विशेष रूप से धनुष बाण, गोफन, तलवार, खंजर, ये सब जो है भीलों के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है। इनके बाण जो है, इनका जो बो होता है वो दो तरह का जो होता है, एक को कहते हैं हरियो और दूसरे को कहते हैं रोबदो। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियो और रोबदो बाण जो है किन में प्रचलित है, तो ये जो है भील जनजाति में प्रचलित है। या ये भी पूछा जा सकता है कि हरियो और रोबदो क्या है, तो ये जो है बाण के प्रकार है, जो उनमें बो होता है, धनुष जो तीर जो होता है उसके जो है प्रकार है। पक्षियों को पकड़ने के लिए जो है एक फंदा, जिसको जो है फटकिया कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से गोफन जो है पक्षियों को मारने के लिए गोफन का भी प्रयोग किया जाता है। गोफन दरअसल जो है वो गुलेल के प्रकार का ही जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से जो है ये गोफन है। यहाँ पर जो है आगे के इस हिस्से में जो है पत्थर बांध कर जो है वो फेंका जाता है, तो काफी दूर तक जो है ये पत्थर जा सकता है। तीर धनुष जो है आप यहाँ पर देखें तो तीर धनुष जो है वो इनका मुख्य जो है वो जो औजार है, हथियार है, वो तीर धनुष माना जाता है। अभी कुछ भील जनजाति के लोग जो है वो बंदूकों का उपयोग भी जो है करने लगे हैं। यहाँ पर जो है आपको भील जनजाति के लोग जो है कुछ फसलों का फसल उगाते हुए भी जो है दिख रहे हैं। दरअसल इनमें कृषि का जो है आदिम तरीका जो है इनमें प्रचलित है। हालांकि अब आधुनिक सभ्य समाजों के संपर्क में आकर जो है स्थायी कृषि भी होने लगी है, लेकिन पुराने समय में जो है
कृषि के आदिम तरीके का उपयोग किया जाता था। इनमें जो है जो पर्वतीय क्षेत्र के जो वन हुआ करते थे, उन वनों को काट कर जो जमीन जो है वो निकाली जाती थी, उस जमीन को जो है चिमाता कहते थे। और मैदानी क्षेत्रों में जो है जो भी चीजें होती थी उनको जलाकर जो जमीन जो है वो निकाली जाती थी, उसको दहिया कहते थे। इस तरह से जो है इनमें चिमाता और दहिया दो तरह के जो है वो स्थानांतरित कृषि जो है वो प्रचलित है। चिमाता जो है मुख्य रूप से जो है पूछा जाता है कि चिमाता जो है वो क्या है, तो चिमाता जो है वो क्या है? चिमाता जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को काट कर और फिर उनको जलाकर जो भूमि जो है वो बनाई जाती थी, उसे चिमाता कहते थे। और उसी में जो है कुछ फसलें जो है वो डालकर और खेती की जाती थी। उसमें जो उत्पादन अधिशेष काफी कम होता था। अब चूंकि जो है सभी समाजों के संपर्क में आया, तो स्थायी कृषि वगैरह भी जो है ये लोग करने लगे। तो ये जो है इनका आर्थिक जीवन जो है वो आपको नजर आ रहा है। धनुषबाण इनका मुख्य हथियार है। इधर गोफन नजर आ रहा है, इधर कृषि करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और इधर आधुनिक सभी समाजों के संपर्क में आकर जो है मजदूरी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। धार्मिक जीवन में देखें तो धार्मिक जीवन में जो है इनके सबसे प्रमुख देवता जो है राजा पंथा है। राजा पंथा के अलावा जो है ये लोग घोड़े और सर्प की पूजा भी करते हैं। ये भंगेरा देव की भी पूजा करते हैं। भगोरिया जो उत्सव होता है उस दौरान जो है भंगेरा देव की पूजा की जाती है। दरअसल भगोरिया को भंगरिया के नाम से भी जानते हैं और वहां भंगेरा देव की पूजा होती है। घोड़े और सांप की भी पूजा करते हैं। क्योंकि शंकर भगवान के वंशज हैं, शिव के वंशज हैं, तो शंकर भगवान की पूजा भी करते हैं। भीलों में हर गांव का अपना एक स्थानीय देवता होता है। परिवार वालों की भी जो है अपने कुल देवता, अपने कुल देवी होती हैं। ये सभी कुल देवता कुल देवी पत्थरों के रूप में होते हैं। हम हमारे आपके यहाँ भी जो है ये होता है। हमारे गांव में भी जो है कुल देवी पत्थरों के रूप में जो है कहीं किसी पेड़ के किनारे या अपने घर में जो है पत्थरों को हम कुल देवी कुल देवता के रूप में जो है पूजते हैं। भाटी देव और भीलट देव ये इनके जो है नाग देवता के रूप में जो है माने जाते हैं। इसी तरह से बाबा देव जो है उनके ग्राम देवता है। बाबा देव जो है वो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो बाबा देव का प्रमुख स्थान जो है झाबुआ जिले के ग्राम समोई में एक पहाड़ी पर माना जाता है। तो बाबा देव जो है उनके ग्राम देवता है। इसी तरह से जो है करकुलिया देव ये उनके फसल देवता है। गोपाल देव उनके देहाती देवता है। बाघ देव उनके शेर भगवान है। बैरम देव उनके कुत्ते के भगवान है। इस तरह से जो है कई सारे जो है इनमें देवी देवता जो है पाए जाते हैं। टोटम का जो है इनमें बहुत महत्व है। आत्मावाद जो है इनमें प्रचलित है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जनजाति जो है अपने आप में आत्मावाद से निकलकर ही जो है देववाद में जो है आगे बढ़ी है। दरअसल पुरातन समाजों में आत्मावाद का प्रचलन था, जिसमें यह माना जाता था कि प्रकृति की प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी आत्मा का हाथ है। किसी न किसी आत्मा की वजह से जो है ये सब कुछ होता है। और वहीं से जो है आत्मा के प्रति एक विश्वास जो है, प्रथा परंपराएं जो है वो प्रचलित हो गई, जिन्हें अपने आप में आत्मावाद कहा गया। और आत्मावाद जो है उसमें धीरे धीरे करके ये मान लिया गया कि प्रकृति की हर घटना के पीछे, हमारे जीवन की प्रत्येक चीज के पीछे, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो, किसी न किसी आत्मा का हाथ होता है। और फिर जो है अच्छे आत्मा, बुरे आत्मा, इन सब चीजों की संकल्पना जो है वो शुरू हो गई। इस तरह से अगर हम देखें तो इस जनजाति में भी जो है आत्मवाद का प्रचलन है। अंधविश्वास इनमें भी है। झाड़ फूक, जादू टोना, इन सब चीजों का जो है इनमें भी प्रचलन है। ये लोग जो है अपने तमाम तरह के जो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक उपचार जो होते हैं, उनके लिए ये लोग भोप पर आधारित होते हैं। भोप पर जो है इनका अत्यधिक विश्वास होता है। भोप कौन होता है? तो दरअसल भोप जो है तांत्रिक क्रियाएं करने वाले, झाड़ फूक, जादू टोना करने वाला जो है व्यक्ति होता है। और अपने तमाम तरह के शारीरिक, मानसिक समस्याओं के लिए जो है ये लोग भोप के पास ही पहुंचते हैं। तो कई सारे देवी देवता जो है यहाँ पर आपको जो है नजर आएंगे। 108 कुल देवी देवता जो है वो यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो है अब मृत्यु संस्कार की बात करें। दरअसल भील जनजाति में जो है मृत्यु संस्कार के रूप में जो है वो अग्निदाह संस्कार ही होता है। इनमें दफनाने की परंपरा जो है वो नहीं है। इनमें अग्निदाह की प्रथा है। वयस्क मृतकों का जो है विधिवत अग्नि संस्कार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शमशान में जो है उसकी जो मृतदेह होती है उसका सिर उत्तर दिशा में रखा जाता है। मृत्यु के तीसरे ही दिन मृत व्यक्ति के जो निकट संबंधी वगैरह होते हैं वो लोग जो है दाढ़ी और सिर के बाल वगैरह जो कटाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी जो है होता है। तो भील लोग जो है अपने पूर्वजों की याद में स्मारक शिला वगैरह भी जो है लगाते हैं। तो इस तरह से ये इनमें जो है मृत्यु संस्कार होता है। प्रमुख नृत्य अगर हम देखें तो कई सारे जो है इनमें नृत्य है। मुख्य रूप से जो है इनमें भगोरिया नृत्य जो है वो बहुत फेमस नृत्य माना जाता है।
यहाँ पर आपको जो है ये भगोरिया नृत्य जो है वो दिखाई दे रहा है। तो भगोरिया नृत्य जो है भगोरिया हाट के दौरान जो है भगोरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। भगोरिया के अलावा डोहा, बड़वा, घूमर, गवरी, गैर ये जो है इनमें नृत्य होते हैं। तीज त्योहार कौन कौन से तीज त्योहार मनाते हैं? कई सारे जो है हिंदू तीज त्योहार, विशेष रूप से होली, दिवाली, ये सब चीजें जो है ये लोग मनाते ही हैं। इसके अलावा जो है जात्रा, नवाखानी, भगोरिया, गल, चलवानी, ये सब जो है भील जनजाति के जो है वो अलग पर्व त्योहार वगैरह जो है वो माने जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये भील जनजाति के नृत्य जो है वो दिखाई देंगे। उसके बाद जो है हम लोग भगोरिया उत्सव के बारे में, भगोरिया उत्सव और गोल गधेड़ उत्सव के बारे में जो है मुख्य रूप से, तो ये यहाँ तक की बात जो है हम लोगों ने आज भील जनजाति के बारे में की। भील जनजाति से एक न एक प्रश्न जो है वो जरूर आएगा। तो अगली क्लास में हम भगोरिया और गोल गधेड़ू के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में जो है भगोरिया और गोल गधेड़ू पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे भी जो है प्रश्न आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चूंकि एक अलग यूनिट के रूप में जो है वो जनजातियां जो है वो दे दी गई हैं, इसलिए इसमें से 10 से 12 प्रश्न जो है वो आने की पूरी संभावना है। भगोरिया उत्सव जो है बहुत फेमस उत्सव है, गोल गधेड़ू बहुत फेमस उत्सव है, तो इनसे भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो अगले क्लास में जो है हम भगोरिया और गोल गधेड़ू उत्सव के बारे में जानेंगे। आज इतना ही। आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं, आप इस बात के लिए कमेंट कीजिए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या मैं और इसमें ऐड कर सकता हूँ, किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आमंत्रित है। आप कमेंट जरूर किया करें, इससे जो है क्लास लेने में मुझे भी जो है एक थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन जो है वो मिलता है। खैर, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर से एक बहुत अच्छे और बेहतर से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।